हमारा कुरान में लिखा हुआ है, जिस देश में रहते हो उसी के गुण गाओ। अच्छा, देश में रहो उसका गुणगान करो, लेकिन झंडा पाकिस्तान के उठाओ, नारे हिजबुल्लाह के लगाओ, समर्थन फिलिस्तीन गाजा का करो, उसके लिए अराजकता भारत में फैलाओ, सड़कें जाम करो, मैकडी में पोस्टर लेके पहुंच जाओ, थम्स अप और स्ट्रिंग गिराओ और बताओ जी हम इस देश के रह करके उसका विरोध। कहा तो इस देश में ये भी जाता है कि इस्लाम पहले आया सनातन बाद में आया, मानते हैं? इस्लाम पहले आया सनातन बाद में आया, ये चीज मैं मानता हूँ। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? इस्लाम का जन्म कब हुआ? इस्लाम का जन्म कब हुआ वो मुझे नहीं पता है। तो फिर इस्लाम कैसे आया भाई? अलग नशे कर मेरी अवैध क्या है, सरकार क्या है? आपने बनाने से पहले पूछा था सरकार? क्यों सरकार आई थी हमारे पास पूछने के लिए? नहीं। आपकी जमीन में कोई घर बनाएगा, आप बनाने देंगे? सरकार की जमीन है नहीं। एक मिनट, सरकार ये सरकार की जमीन है तो आईडी क्यों बनी हुई है? ज्यादातर ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। अरे झूठ बोल रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की हाँ 80%। तो बहुत सी जगह जहाँ वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं जो है पेपर साबित नहीं कर पाता। बात तो सही है। वक्फ बोर्ड पेपर कहाँ से साबित करेगा? पुरानी जमीनों के कोई पेपर थोड़ी है। अच्छा, इसे कैसे मान लिया जाए कि ये वक्फ की है तो फिर देश की प्रॉपर्टी है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये देश की कैसे हुई? अगर अब आतंकवादी देश का समर्थन करेंगे? ये पता देश कितना, दुनिया कितनी बड़ी है। नहीं, दुनिया की बात वो लोग तो ना ही करे जो दुनिया को चपटी कहते हैं, गोल नहीं। पहली बात चपटी कह लो या गोल कह लो, तुम्हारे जो है ना मुंह के सामने कोई भी नहीं जीतेगा। क्यों तुम बड़बड़ भी करते हो? समझे? मान लिए, पहले हार मान लिए इन्होंने। 2013 के अंदर पिक्चर आई थी माय नेम इज खान, शाहरुख खान के कपड़े उतार दिए थे उन्होंने। बात तो सही है। तो सोचिए आपका क्या क्या उतारेंगे। ये तो भारत का ठप्पा लगता है। अब ये नरेंद्र मोदी जो 20 देशों से सर्वोच्च सम्मान लेके आए ना, वो ठप्पा लगता है जो अब आपको हमारा क्योंकि 2027 में अखिलेश आ रहे हैं। 2024 में तो राहुल गांधी आ रहे थे, यही फटे मुंह से बोल रहे थे। इन्होंने तो कपड़ा फाड़ लिया था कि राहुल गांधी आएगा, नया कपड़ा दिलवाएगा, नया लत्ता पहनाएगा। ना राहुल आया, गर्मी में आप पगला गए, कोट पहन के घूम रहे हैं। क्या नाम है? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया आपका नाम है? हाँ। गोदी मीडिया से आप क्यों आए? देखना है कि यहाँ पर कौन क्या कर रहा है। पैसे किसने दिए तुम्हें? कहाँ से लाओ ये? आपको किसने पैसे दिए यहाँ पे आने के लिए? हम तो अपने पैसों से आए, 20 रुपए में जाओ। अरे झूठ बोल रहा है। आप कौन होते हैं? ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये यहाँ पे हम ना आए कि आपकी जमीन है? सरकार की है ना। सरकार तो तुम कौन? उतना आपका अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है यहाँ पे, नहीं है? और आप लोग बाइकआउट ट्रेंड चला रहे हैं ना। बाइकआउट कौन कर रहा है? हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं। बात तो सही है। अब उसमें आके वो कह रहा है जी ये कुड़ी मैनू पसंद है, अब पाकिस्तानी कुड़ी दे नाली में भंगड़े पाने हैं, अब पाकिस्तानी कुड़ी दे नाली में काम करना है। तो तुम्हें पाकिस्तान की मिली थी क्या? पाकिस्तान की ले लेते, सऊदी अरब की ले लेते, अल हबीबी किसी की भी बीबी हो। और किसी को भी तो मौका दो ना, आप लोग ही बढ़ाओगे या दुनिया को? लोग को दे रहे हैं, आदमी है मेरे साथ तो मैं बढ़ा रही हूँ। 11 बच्चे हैं मेरे पास। 11? हाँ। तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? और भी होंगे? नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। अरे झूठ बोल रहा है। 11 बच्चे लेके शांति आ गई है। कम बच्चे होते तो बढ़िया गुजारा होता। कम बच्चे तो गुजारा होता, महंगाई दुनिया का कर दिया, तनख्वाह बढ़ाए ना करते गरीब आदमी सबको। बच्चे पैदा करने कुछ नहीं फर्क पड़ता महंगाई से गरीबी पे। नहीं, तो आदमी किस लिए कमाते हैं? बच्चे पैदा करने के लिए कमाते हैं। जब बच्चे ना पैदा करेगा तो दुनिया बढ़ेगा कैसे? आप लोग ही दुनिया को बढ़ाओगे। सुनो सर इसमें मतलब मेरे को ये भी नहीं तो कसाब भी मिल जाएगा आपको यहीं पे। सर इतना जोर से बोलने से ना जो झूठ बात सच नहीं होती है। अच्छा, मैं मनमोहन सिंह बन जाता हूँ। मेरी गल का जवाब दे दियो तुसी। एक हिंदू लड़के का नाम ले दियो जिन्हें किसी लड़की को मतलब अपराध के लिए भी हिंदू मुस्लिम आप करोगे? आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। अच्छा, भैया जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को जो है निकाल दो उठा के। इन्होंने अभी बोला है ना। नहीं, क्यों होगा भाई? अगर तकलीफ होता तो मोदी एक सौगात मोदी नहीं देते, और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। एक बात सुनिए, चैलेंज दे रहा हूँ, कोई अकबर की माता का नाम बता दे। वो तो भगवान है हमारा। अपनी घरवाली की इज्जत करता हूँ, मुझसे पूछ। अरे झूठ बोल रहा है। 72 हूर की तरफ हम तो 72 हूर से मिलेगी मेरी लुगाई को। सरिया माने या संविधान?
सरिया मानेगा ना, इसको 2 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आओगी इसके पास, तो ये संविधान 2 मिनट में मान जाओ। अभी इसको मारूंगा 2 मिनट में पुलिस के पास पहुंचेगा, फिर तो सही है। इसके पिछवाड़े में सरिया 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 घुसा पड़ा। आपके हिसाब से थूकना ठीक है क्या? अरे वो तुम्हारे हिसाब से इल्जाम लगाना ठीक है क्या? सुना क्या? मैं झूठ है ये। वो तो इनके मुंह पे भी थूक देंगे, कहेंगे उन्हें थूका थोड़ा ना, छींक आ गई थी मेरे मुंह पे गिर गई। आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। अच्छा, भैया जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों का जो है निकाल दो उठा के। इन्होंने अभी बोला है ना, नहीं क्यों होगा भाई? अगर तकलीफ होता तो मोदी एक सौगात मोदी नहीं देते, और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। एक बात सुनिए मेरी, आज पाकिस्तान खुद कंफ्यूज हो गया है। पूछो कैसे? ईरान के साथ खड़ा होगा क्या? ईरान के साथ खड़ा होगा तो इजराइल नहीं छोड़ेगा। अब इजराइल नहीं छोड़ेगा तो उधर अमेरिका चौड़ा हो जाएगा पाकिस्तान से। बात तो सही है। तो कर्जे थले दबा हुआ है, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मराऊं कहाँ से? जब से मोदी जब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा भाई 500 रुपए लेकर आते थे डेली दिहाड़ी, कहीं ना कहीं पत्थर चलाते थे, मिल जाता था अच्छा खासा पैसा। बात तो सही है। आतंकवादी हो गए, पढ़ते गणित हिंदी इंग्लिश विज्ञान, तो इनको पता होता ना देश में क्या चलना है। पढ़े तो इन्होंने ढंग से वही है जहाँ पर पढ़ना चाहिए। 10 साल रहे बीजेपी सरकार, इनको करना चाहिए हिंदुस्तान। कहना क्या चाहते हो? मोदी जी को हटाना चाहते हो आप? हमको हटा लो, हमको छू लो, ले जाओ। वो ठोक के बैठा, किला डाल के बैठ गया। अब की बार मोदी सबसे पहले मेरा रिश्ता जो है ना ईरान से है। अच्छा, चल यादव जी के घर आए थे बिरयानी खाने, ईरान के प्राइम मिनिस्टर, इसलिए रिश्ता है। भारत के लोगों से रिश्ता नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से रिश्ता नहीं। किससे? ईरान से। फिर उधर ही चले जाओ, बैठो, एक मिसाइल तुम्हारे अंदर भी घुसेगी, या अलग हो जाएगा, दाब अलग हो जाएगा। कि ईरान में अगर हमारे बच्चे शहीद हो जाते तो अल्लाह के लिए शहीद होते। सकता तो लड़ लेते ना। हमारे देश में कुछ लोगों के पिछवाड़े में उछल रहा है। मैं कह रहा हूँ जिसको ज्यादा सपने दिख रहे हैं 72 यूरो के, तो जाए वहाँ पर, और इजराइल पिछवाड़े में जब 2 मिसाइल मारेगा ना, सारी यादें भूल जाइए। कहेंगे तेजस्वी को बना दे बिहार में, 9वीं फेल को बना दीजिए आप, बिहार को और कर्ज में डाल देगा। क्या करेगा? तुम्हें बड़ा दर्द होता है, वो पप्पू कहते हैं उसको, उससे आने किसी के पास डिग्री नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अरे पप्पू को पप्पू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये 2 कोटी का ये ऊपर आमिर खान, ये कोई पिक्चर इस्लाम पे क्यों नहीं बनाता भाई? बात तो सही है। ये बनाएगा थी पिक्चर इस्लाम पे। ये शंकर जी को फिल्मों में भगाते हुए दिखाना, और किसी ने अगर दिखा दे जिसको साफ साफ बोलते उसको भगाते हुए, फिर फोटो वायरल कर दी जिसकी कोई तस्वीर नहीं उसकी। फिर अब ये महंगाई क्यों कर रहा? मोदी सही अपनी जगह सही है, लेकिन वो महंगाई क्यों बढ़ा दिया? अच्छा, नहीं मोदी की गलती थोड़ी है, तू महंगाई में पैदा हो गया। वो तेरी गलती है, तू बेरोजगार पैदा हो गया। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? हाँ। मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, रोक ले। मोदी हटाओ देश बचाओ। तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इतना पढ़ा लिखा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। क्योंकि महंगाई ज्यादा करता है, आम पब्लिक को ज्यादा वो हो जाता है। अब बताओ यूपीआई में भी बढ़ा दिया। बताओ ये इसके साथ मत घूम रहे। पहले तो नहीं बढ़ा यार, तुम व्हाट्सएप वाले हो लग रहा है। सबसे पढ़ना छोड़ के बुक पढ़ो। यूपीआई में नहीं बढ़ा है, जो वॉलेट होता है ना, जो वॉलेट यूज करता है वो वॉलेट के ऊपर पैसे बढ़े। आज की बात है, 4 शादियों पे क्या इतराज है आप लोगों में? वैसे मतलब पूछ रहा हूँ कि तो गेम बचाना पड़ेगा। कह रहे 4 शादियों से क्या इतराज है? 4 शादी करोगे, 40 पैदा करोगे, और फिर कहोगे नौकरी कौन दे, किससे मांगोगे? भारत सरकार से। बच्चे पैदा करके सड़क पे छोड़ दोगे, कहीं पंचर की दुकान लगाएगा, कहीं पर पत्थर चलाएगा, तो कहीं पर अल्लाह अकबर बोल के फट जाएगा। पूरा विश्व ग्रसित है आतंकवाद से। जिस देश में मुसलमान पनाह लेते हैं उस देश की भूमि को नरक बना देते हैं। और प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कुरान से।